पुलवामा हमले में शहीद हुए उन्नाव के अजीत कुमार आजाद के स्मारक स्थल की मिट्टी की खुशबू अब पुलवामा में महकेगी। शहादत दिवस पर पुलवामा में भारत का नक्शा बनाने का लक्ष्य बेंगलुरु के शिक्षक उमेश गोपीनाथ ने रखा है। उमेश ने बताया कि वे 9 अप्रैल को बेंगलुरु से निकले थे। उनका लक्ष्य पुलवामा में शहीद हुए जवानों के स्मारकों की मिट्टी से जम्मू कश्मीर में भारत का नक्शा बनाने का है। वे अभी तक 25 राज्यों से शहीदों की मिट्टी एकत्रित कर चुके हैं। आने वाली 14 फरवरी 2020 को पुलवामा में भारत का नक्शा बनाकर मिसाल पेश की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम उमेश गोपीनाथ जाधव, एक जिम्मेदार नागरिक। 9 अप्रैल 2019 को ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ, जहां पर डीआईजी सानंद कमल जो ग्रुप सेंटर के डीआईजी, उन्होंने मुझे वेलनेस डे, जो सीआरपीएफ का वेलनेस डे होता है, उस दिन मैं बैंगलोर से निकला हूं। अब तक मैंने 25 स्टेट कवर कर चुके हैं। मैंने अब तक 32 पुलवामा के शहीदों को मिला हो, 5 कारगिल के शहीदों को मिला हो, आईटीबीपी, बीएसएफ और अन्य पुलिस डिपार्टमेंट, और जहां पर भी वॉर मेमोरियल्स हैं मैंने वहां से मिट्टी लिए है। और वो मिट्टी का 14 फरवरी 2020 को पुलवामा का जब एक अटैक हुआ था सीआरपीएफ कॉन्वॉय में, जिसमें 40 शहीद हुए थे, तो भारत का पहला ऐतिहासिक इंडिया मैप बनेगा शहीदों को मिट्टी का 14 फरवरी 2020 को पुलवामा में। और ये प्रतीक रहेगा कि हम ये मातृभूमि के रक्षक और हमारी मातृभूमि से और हमारा शहीद और शहादत से हमारा ये जन्मभूमि का बहुत बड़ा और ये कर्मभूमि का एक रिस्पेक्ट है। ये गैर राजनीतिक है, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन भारत की जनता और ये जिम्मेदार नागरिक लोगों ने मुझे आज तक सपोर्ट किया है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारे नौजवानों को कि जो हम फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर या अन्य जितने भी डिजिटल मीडियम है, उससे थोड़ा बाहर निकल करके ये देशभक्ति, पेट्रियटिज्म इन एक्शन होना चाहिए। अभी बोलना बहुत हो गया है, नया भारत है, करना ज़रूरी है। और शहीदों का परिवार हमारा परिवार है। और हमारे जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ और हमारे आर्म फोर्सेस को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वो उनकी शहादत, उनकी शहीद और उनके परिवार और उनका सैक्रिफाइस की वजह से ये मातृभूमि का सम्मान है। वहीं पुलवामा हमले में शहीद हुए अजीत कुमार की पत्नी ने उमेश की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब कोई देश पर शहीद होने वाले लोगों के बारे में सोचता है तो उन्हें खुशी होती है। और जिस तरह से उमेश ने पुलवामा में शहीद हुए लोगों की स्मारक से जम्मू कश्मीर में भारत का नक्शा बनाए जाने की पहल की है, ये पहल सच में देशभक्ति का परिचय देती है। जी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे भी देश में पड़े हैं देशभक्त जो पूरे सभी शहीदों के 40 को मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं और पुलवामा में स्मारक बनाएंगे, देश का नक्शा बनाएंगे। हमें बहुत खुशी है। आपको बता दें, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। देश के लिए शहादत देने वाले सैनिकों के घर की माटी का सम्मान करने के लिए निकले उमेश जाधव अब तक लगभग 82,000 किलोमीटर की यात्रा कर 23 राज्यों में शहीदों के घर पहुंच चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल समेत अन्य राज्य शामिल हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट।